हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये टूट गया था, मेरा पोछा टूट गया था। तो अब मेरा जुगाड़ देखिए, मैंने पता क्या किया। मैंने इसके अंदर ये तो यहाँ से 2 टुकड़े हो गए थे ना, यहाँ से ये अलग टूट गया था, यहाँ से ये 2 टुकड़े हो गए थे। अच्छा खासा अभी देखो नया है, लेकिन इस पर थोड़ा जंग लग गया था ना, यहाँ से तो टूट गया। तो मैंने कहा नया पोछा लाने से अच्छा कुछ दिमाग चलाया जाए, और मैंने जुगाड़ बढ़ाया अपना। और मेरे पास यहाँ पे लकड़ी पड़ी थी, मैंने उस लकड़ी को इसके अंदर डाला और इसको फिट कर दिया। अब मुझे डर ये लग रहा है, कभी कभी दिशु इसको पकड़ लेता है खेलते खेलते, तो उसके हाथ पे ना चुभ जाए। तो इसके लिए देखे मैं क्या जुगाड़ बना रही हूँ। तो मैंने लिया पॉलीथीन एक, और आज मैं ऐसे जुगाड़ हमने बहुत सारे सीख रखे हैं। हॉस्टल में बहुत मज़ा आता था, कई जुगाड़ वाले काम करते थे। भाई उसी टाइम हमें कौन सी चीज़ मिलने वाली थी। ऊपर से 2 गेट बंद रहते थे, 6 बजे के बाद गेट बंद हो जाता था, तो कोई मतलब ही नहीं है बाहर जाने का। तो कई जुगाड़ करते थे, कई चीज़ें नहीं होती थी उसके लिए, तो जुगाड़ करते थे, अलग अलग दिमाग चलता सबका। अब देख मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको फिट कर देती हूँ। ये मैंने फोल्ड कर दी है पॉलीथीन अच्छे से। और अब देखिए मेरा जुगाड़। बताइएगा ज़रूर, हाँ कमेंट करके किस किस ने ऐसे ऐसे जुगाड़ करते रहते हैं। वैसे इंडिया में तो जुगाड़ के दिमाग वाले बतेरे हैं। देखिए घुमा दिया इसको अच्छे से टाइट करके। अब इसको दिशु पकड़ भी लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे पास तो सिंपल सा टेप है ऐसा वाला। अगर आपके पास कलरफुल वाला है तो कलरफुल वाला लगा सकते हैं आप, अच्छा भी लगेगा। और देखिएगा अपने की टूट रखा है। तो मेरे पास तो फ़िलहाल नॉर्मल वाला है सेलो टेप, तो मैं इसको अच्छे से यूज कर लेती हूँ। मैंने गलत साइड से कर दिया था इसको रैप, इधर से आना पड़ेगा जिधर से मैंने इसको खींचा है ना। तो जब टेप इधर से ही राउंड राउंड जाएगा तो ये टाइट होता जाएगा। ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और टेप इस पे लगता जाएगा टाइट टाइट से। देखिए बहुत जुगाड़ी वाले हैं हम तो, बहुत जुगाड़ी वाले इंसान हैं। जुगाड़ बिठा लेते हैं, देसी जुगाड़। देखिए अब कौन कौन ऐसे जुगाड़ बढ़ाता है तो कमेंट करके पक्का बताइएगा मुझे। अब देखिए ये कभी निकलने वाला है, और मुझे नया पोछा भी लाना पड़ेगा। अभी कहाँ से लाऊँ मैं नया पोछा। बस इतना हो गया और मेरा ये जुगाड़ी काम फाइनली सक्सेस हो गया है। ये देखिए, वाह देखिए। अब इसको पकड़ लेगा ना दिशु, मैं पकड़ लूँगी, दिशु पकड़ लेगा, तो ये देखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए कितने अच्छे से। और देखिए इतना अच्छा पोछा है मेरा, देखो इतना नया वाला पोछा है। रोज़ इसको धुलती हूँ मैं, देखो। और ऐसे फेंक देती हूँ मैं इसको, क्यों फेंकना भाई, अभी तो बहुत चलेगा। तो ये देखिए मेरे हाथ में इतने जोर जोर से रब कर रही हूँ इसको। देखिए मैं इधर से भी कर रही हूँ रब ना, ऐसे देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे मैं पकड़ती, कभी मेरा हाथ ही लग जाता तो क्या होता, मेरा हाथ भी छिल जाता और बेबी का भी छिल सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलो अब मैं पोछा कर रही हूँ, ठीक है। मैंने तो दिखाया आप लोगों को, अब मैं सफाई करने वाली हूँ। तो डिश हो गया ना, अब डिश हो गया
डिश हो गया है और अब मैं करूँगी अपने सारे काम। और मैंने यहाँ पे पता क्या मेहंदी भी खा रखी है सर पे लगाने के लिए। मेरे सर इतना मैं बता नहीं सकते, इतना गर्म हो रखा ना, मेरा सर इतना गर्म हो रखा ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा कूल कर लेती हूँ अपने माइंड को। और पहले मैं सफाई करती हूँ और उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी। और फिर तो पहले ऐसा करती हूँ कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर काम भी कर लूँगी साथ साथ में। तो पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ सर पे। देखो इतने सिल्की बाल किसी के हैं क्या जितने मेरे हैं, हो भी नहीं सकते इतने सिल्की बाल किसी के। देखो कैसे घूम रखे हैं बेचारे, इसीलिए मैं कंघी नहीं करती हूँ इन पर। क्या क्या फ़ायदा कंघी करके, कंघी करके भी ऐसे हो जाते हैं, उससे कंघी ही नहीं करती मैं, रहने दो। सही है, अच्छा है, मस्त वाला है, अच्छे बाल है मेरे सिल्की सिल्की। अब इनको सिल्की बालों को मैं लगाती हूँ मेहंदी और थोड़ा सा अपना सर करती हूँ ठंडा। बहुत गर्म हो गया मेरा सर, काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मेरा ये देसी जुगाड़ कैसा लगा सबको कमेंट करके बताएगा जरूर, ठीक है। देखिए कहीं से दिख रहा है, हाँ देखो मस्त वाला हो गया जुगाड़। अब मैं करती हूँ काम, चलो मैं पोछा करती हूँ। मेरे बेटे को देखो कैसा सो रखा है। काम घुस के कहाँ निकल रहा है बताओ। फटाफट से लगाती हूँ मेहंदी। मेहंदी के लिए एक जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। वो जुगाड़ ये है कि मेरे पास ग्लव्स नहीं है तो क्या किया जाए। तो मैं सोच रही हूँ दोनों हाथों में 2 पॉलीथीन लगा लेती हूँ, हाथ भी ख़राब नहीं होंगे, मेहंदी भी लग जाएगी फटाक से। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। ये चलिए तैयारी मेहंदी लगाने की। तो ग्लव्स तो है नहीं, चलो जुगाड़ चल जाते हैं। मेरे हाथ में लगने चाहिए ना, रेड हो जाएंगे मेरे हाथ। मैं 2 थाल लगा लें आज तक में, 2 थाल 1 थाल। जब बेबी पेट में आ गया था ना तब से मैंने छोड़ दिया था लगाना, नहीं तो मैं महीने में 1 बार तो लगा लेती हूँ। तो 1-2 बार लगा लेती हूँ, 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार लगा दिया, ज़्यादा नहीं करती हूँ। ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, केमिकल होता है ना इसमें। वैसे मैंने हर्बल वाले ले रखे लेकिन फिर भी केमिकल तो होता ही है। ये लीजिए फाइनली दोनों हाथ पैक। अब मैं लगाती हूँ मेहंदी। पता है 2 दिन हो गए थे भिगाए हुए, मैं लगा ही नहीं पाई बेबी के साथ। और ये कटिंग जो देख रहे हो ना स्टेप कटिंग, ये मैंने खुद से कर रखी है। पार्लर आज नहीं जाती मैं कभी नहीं जाती। मैं फर्स्ट टाइम गई थी शादी के टाइम पे, फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं पार्लर गई थी। एक आज तक रिकॉर्ड है मेरा, मैं कभी पार्लर नहीं जाती खुद से कर लेती हूँ जो मुझे करना होगा। मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, थोड़ा सा बाल कट कर लेती हूँ अपने और थ्रेड बना लेती हूँ अपने, बस बाकी मैं कुछ नहीं करती। बस नॉर्मल नेचुरल ब्यूटी है बाकी, जैसे मतलब भूत जैसे दिखती हूँ लेकिन नॉर्मल है अपनी नेचुरल। और मेरी अपनी खुद का मैं ये नहीं करती, मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद भी नहीं है, ज़्यादा पार्लर जाना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं कह रही हूँ ना फर्स्ट टाइम गई थी शादी के टाइम पे, और उस दिन भी उसने मेरे कितना गंदा कर दिया था मेरा फेस में। तो कोई गुस्सा आया था, मैंने कहा मैं काय के लिए गई होंगी। उसने मेरे ऐप इतने पतले कर दिए थे ना, पूछो मत ना, गुस्सा आया था। मैंने कहा इसी टाइम जाना था, मैंने क्या तो नहीं जाती मैं खुद से ही कर लेती हूँ जो भी कटिंग करनी होगी। स्टार्ट कर देते हैं। वाह तो ठंडा लग रहा है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। सारे दिन भर मैं परेशान हो जाती हूँ, दिमाग गर्म हो जाता है मेरे को। ऐसा ऐसा जुगाड़ कौन कौन करता है बताएगा जरूर कमेंट करके।
हमेशा मेहंदी लगाते टाइम पहले बीच के ही बाल पकड़ लेने चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे आपको फोल्ड करना है सब बालों को पहले उन्हीं को कर देने चाहिए। ये उसके बाद आगे लास्ट में पीछे होना। और मेरे बाल तो सारे निकल चुके हैं, जब से बेबी हुआ ना तब से मेरे सारे बाल निकल चुके हैं। वैसे बाल नहीं रहे जैसे थे पहले, सब निकल चुके, इसीलिए तो मैंने कट किया नहीं। मैंने कहा जब ना अच्छे से हो ही पा रहे हो अच्छे, न दिख ही पा रहे हो अच्छे, न निकलने पे पड़े हुए हैं, इतने सारे निकल रहे बाल बस। तो मैंने कहा चलो तुम्हें मैं काट लेती हूँ, छोटे से रहेंगे कम से कम, काट देनी है फाइनली। कौन कौन लगाता है ऐसे खुद से मेहंदी, बताइएगा जरूर। अब मैं किसको बुलाऊँ, किससे लगवाऊँ, खुद ही लगा लेते हैं। मैंने फ्रिज में रखी थी ना, ठंडी हो गई ना, मज़ा आ रहा है। एक बार पता है क्या, मैं दीदी के घर थी गई हुई, मेरी बहन है जो बड़ी, उसके घर थी। उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी, तो तब मैं छोटू हो रखा था, तो मैं गई थी दीदी के घर। तो मेरे को लगानी थी मेहंदी, मेहंदी भिगो दी। मैंने मेहंदी भिगोई छोटे से डोंगे में, और मैं तब तक पता नहीं कुछ काम पड़ गया। और दीदी ने कहा कि जब आज मत लगा तो भिगो दो, तो तूने रहने दो भिगो। शायद खाना बन गया था, खाना बन गया था, तो जीजा जी को लगा कि चलो फ्रिज से दाल निकाल के ले आते हैं। और उसका कलर इतना सुंदर हो, फ्राइड हो रखा था ऊपर से। जीजा जी ने सोचा कि ये रात को सुबह दिन की दाल है शायद बची हुई। जीजा जी ने आओ देखा ना ताओ देखा, खाना तो बन ही गया था, है ना, लग रहा था खाना। और जीजा ने किसी से कुछ पूछा नहीं, जीजा ने कहा चलो टेस्ट कर लेता हूँ, तब तक बड़ा अच्छा कलर दिख रहा है इसका। जीजा जी ने चम्मच मुँह के अंदर डालती मेहंदी की। जीजा जी ने ऐसा टेस्ट किया, क्या हो सकता है ऊपर का टेस्ट गंदा होगा, नीचे का अच्छा हो। जीजा ने भर के एक चम्मच मुँह में डाल दी। और जीजा जी सीमा कितनी गंदी दाल बनाई तूने आज। दीदी ने बोला कब बनाई मैंने दाल, कहा जो फ्रिज में रखी थी तूने। दीदी ने कहा मैंने फ्रिज में रखी थी, मैंने कब रखी थी फ्रिज में। दीदी का दिन में तो हमने पनीर बना रखा था, पनीर चावल बनाए थे, दाल तो मैं बनाई नहीं। जीजा ने कहा ये क्या है, कौन सा दी। जीजा ने देखा ये डोंग में, हमारा पेट हंस के पेट रुक गया हमारा। ओए दीदी ने कहा ये तो खुशी ने उसके अंदर मेहंदी रख रखी थी, आज आपने मेहंदी। जीजो उसके बाद जब दीदी ने मेरे को बताया, और इधर आकर मैं तब ऊपर गई थी बड़ी दीदी के घर पे, जब मैं आई दीदी ने बताया मेरे को, इधर आकर तेरे को बताती। मैंने कहा क्या, तेरे जीजा ने मेहंदी खा ली। मैंने कहा मेहंदी खा ली क्यों, उन्होंने सोचा कि दाल है, उन्होंने पूरा मेहंदी खा। भाई उस दिन तो जीजा जी रात भर मैंने तब टांग खींचने का तो मौका आएगा ना ऊपर, तो सारी रात भर जीजा जी। और जीजा जी कैसा स्वाद था दाल का। अरे बल मैंने सोचा दाल मखानी बना रखी है तुम लोगों ने दिन की, तो इसलिए तो मैंने कहा वो कलर इतना सुंदर दिख रहा था उसका ऊपर से, तो मैंने सोचा दाल मखानी बनाई तुम लोगों ने। तो ऐसा भी होता है कि थोड़ा मज़ा आया था उसमें, मज़ा आता। तो फ्रेंड्स कैसे लग रही मेरी मेहंदी, दिख रहा था सही लग रही ना।
क्या करूँ मैं, किसको बुलाऊँ? बेबी को रखा है, पड़ोसियों को मैं बुला नहीं सकती। किसको बुलाना है? सबके अपने अपने काम होते हैं भाई। मेरे देखो ना बैठा हुआ कोई, चलो तेरे को मेहंदी लगा देते हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छी लग रही, मैं ऐसे लगाती हूँ, बहुत अच्छे से लग रही है, अंदर अंदर तक जा रही है मुझे। ऐसा नहीं है कि भाई बाल छूट रहा है मेरा, कोई सारे बालों को लग रही है भाई। इतने से रखे हैं, हो जाएगा, बहुत नहीं इसके अंदर। इस ऐसे बना रखी मैंने मेहंदी, हाथ पे अपने लगेगा ना मेरे हाथ पे मेरे। जुगाड़ अच्छा था ना मेरा। कैसा लगा आप लोगों को मेरा जुगाड़, बताइए ज़रूर। हाथ खराब हो जाते नहीं तो हाथों पे लग जाती तो मेरे पास हाथ वही बाल पूरा ठंडा मिलता है ना मेरे शरीर को, पूरे शरीर में ठंडी, मस्त ठंडा हो रहा है भाई। जब से बेबी हुआ है ना, सारे बालों के ऐसे धज्जियाँ उड़ गई है ना, बता नहीं सकती मैं। सारे निकल गए मेरे बाल, सारे निकल के हो गए उनकी। फाइनली आज मैंने लगा ली, कब से सोच रही थी मैं बहुत दिन से। फिर मौसम कभी अच्छा नहीं रह रहा था, बारिश देखो आपको पता ही है कितनी बारिश हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। बादल उतनी दूर दिख रहा है और यहाँ बारिश आ जा रही, बता। अब ऐसा लग रहा कि बहुत दूर है, बारिश नहीं आएगी। 2 मिनट में बारिश मतलब छूट रही है ना, कहाँ से छूट रही नहीं है बारिश। और इतनी मोटी बारिश आ रही, बुड़ 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 करती है। बारिश भी तो ऐसे आ रही है बिना पूछे, पता ही नहीं लग रहा कब छूट रही है। तो आगे लगा देना भाई माथे पे खूब सारा, क्योंकि यहीं तो गर्मी हो रही दिमाग के अंदर, यहीं तो गर्म हो रहा मेरा दिमाग ज़्यादा, तो यहाँ ठंडक मिल जाएगी दिमाग को थोड़ा मेरे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी मेहंदी बताइए जरूर। खुद से लगा दी मैंने, देखो अच्छे से लगा दी। अब अच्छी लगी होगी या नहीं लगी होगी, लेकिन मैं खुश हूँ भाई, मैंने तो लगा दी। ऊपर से गिरी भी नहीं मेरे ऊपर, गिरी नहीं गिर सकती ना, कैसे गिर सकती है, गिरेगी भी कैसे। इधर लगा देती ना, थोड़ा थोड़ा इधर लग रहा है मुझे, इधर भी लगा लेना चाहिए। छोटे छोटे बाल उग रहे मेरा, बेबी हेयर आ रहे मेरे छोटे छोटे, जो निकल गए थे ना, अब सब आ रहे हैं वापस। मैंने उनको बुला दिया, मैंने कहा भाई चले गए दोबारा आ भी जाओ भाई, टकली हो जाऊंगी नहीं तो मैं। मेरी बात कर्ली है लेकिन ड्राई टाइप की नहीं है, कर्ली है सी लेकिन सॉफ्ट है एकदम, मुलायम लगते ऐसे हैं कर्ली टाइप के लेकिन सॉफ्ट है। लोग तो ऐसे ऐसे बाल करवाने के लिए कितने पैसे लगाते हैं, और मेरे गॉड गिफ्टेड है। इन लोग बोलते हैं किसी के कर्ली बाल होते हैं वो लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, कई लोगों ने बोला मेरे पास में। अच्छा जी, वो तो दूसरा ही जानेगा दिल विल कैसा है, अच्छा बुरा, अब हम तो नहीं जान सकते ना क्यों। तो फाइनली मेरी मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, मैंने लगा ली है। और
बहुत अच्छे से लग चुकी हैं। ठीक है, नीचे भी नहीं, और मैं इसको ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे ऐसे, ताकि मेरे को ना आए नीचे। और ये मेरी मेहंदी लग चुकी है, तो अब इसको मैं उतार लेती हूँ और मैं आपको दिखा लेती हूँ। हाथों पे नहीं लगी है, हाथों पे नहीं लगी है, पॉलीथिन उतार देंगे। थोड़ी सी लग गई, ये तो मेरी गलती से लगा। देखो फाइनली मेरे हाथ एकदम सेफ है। तो ये जाएंगे कूड़े में। और इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की और मेरे हाथ पे नहीं लगने दिया मेहंदी को। ये तो मैंने अपने हाथ से अपनी गलती से लगा लिया। चलो ठीक है, अच्छा हुआ क्योंकि मैंने थोड़ा सा इधर कहीं बचा होगा तो मैं इसको लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड लोग, आप भी जिसके पास भी नहीं होता, ग्लव्स नहीं है, कैसे लगाएंगे, किसी को बुलाएंगे, हाथ ऐसे मत करो। देखो बस मेरे से सीख लो कुछ आइडियाज़ और जुगाड़ी वाले ट्रिक मेरे से सीख लो। देखो दोनों हाथ भी साफ है एकदम, बिल्कुल देख लीजिए। और ये अब इसको भी क्या करना है, ये रही, तो इसको मैं करूँगी ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ताकि ये हो जाएंगे से। देखिए अब इधर इसके अंदर उल्टा कर दिया मैंने, इसके अंदर घुसा था। बस अब ये जाएगा कूड़े में। वैसे बहुत ही अच्छी नहीं होती ना, क्या करें। वैसे हम कम यूज ही करते हैं पॉलीथीन का, हमारे घर बहुत कम ही आती है, इतना ज़्यादा नहीं आती। वैसे हम कम से कम ही यूज़ करते हैं पॉलीथीन का, तो आप लोग भी ज़्यादा से कम ही यूज़ कीजिएगा पॉलीथीन को, कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब चीज़ है ये। तो आप लोग भी इसको बहुत कम यूज कीजिए। थोड़ा सा मेरी गलती की वजह से यहाँ पे लग गया ना, कोई बात नहीं, तो मैं साफ़ कर लूँगी। चलिए फ्रेंड, फाइनली मेरा मेहंदी तो हो चुका है, रह चुके हैं मेरे, मैंने पोछा तो पहले कर दिया मैंने कहा चलो मेहंदी बाद में। अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तो आज देखते हैं क्या बनाते हैं, अगर रोटी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बड़े की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए तक ये भी सूखता रहेगा और खाना भी बना लेते। क्यों की शैतानी है बताओ पहले, क्यों छिप रहे हो वहाँ? आप रो रहे हो, झूठ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्यों फोड़ा फोन, क्यों तोड़ा फोन आपने? इधर आओ, मेरे पास आओ इधर। क्यों की शैतानी बेटा? नजर से नजरें मिलाओ, कहाँ जा रहे हो पीछे? क्यों शैतानी की बता, कहाँ जा रहे हो? गुस्सा आ रखा मेरे को बहुत, इधर आ। बहुत गुस्सा आ रखा मेरे को, पिट्टी हो गया आपकी बहुत। अब इसको क्यों खींच रहे हो? क्यों किया आपने शैतानी? इधर देखो, क्यों की शैतानी, क्यों की बता। बाल धुल दिए मैंने और ठीक है, ज़्यादा नहीं चमक रहे लेकिन सही है। मैंने इसलिए लगाए थे कि मेरे बाल चमके, मैंने इसलिए लगाया था कि मेरे सर पे जो गर्मी है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो फाइनली बाल धुल दिए मैंने। अब खाना खाएंगे, जैसे दिशु के पापा आते हैं फिर खाना वाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलेगा।